Hi friends, once again welcome to JX Knowledge YouTube and Facebook channel. Friends, today we are going to learn direct और indirect narration. दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में। और कई बार ऐसा देखा गया है जो हिंदी मीडियम से है उन्हें कई बार डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने में दिक्कत होता है। सो मैं इस चीज़ को देखते हुए मैंने इस वीडियो को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं सो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को, ताकि आपको मेरी नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों यदि आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं सो लाइक करना ना भूलें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन क्या है। डायरेक्ट नरेशन वो है जो हम अपने बातों को आपके सामने रखते हैं, यानी मैं अभी जो कुछ आपको बोल रहा हूँ वो डायरेक्ट है, और जब मेरी बातों को सुनकर आप जब किसी दूसरे को बताएंगे उसे कहा जाता है इनडायरेक्ट नरेशन। सो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। इस वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, सो फिर भी आप देखें ताकि आप समझ सके और आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आराम से बदल सके। सो चलिए देखते हैं। सो दोस्तों हम नरेशन को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। नरेशन में हम दो चीज़ देखते हैं, एक डायरेक्ट नरेशन और एक है आपका इनडायरेक्ट नरेशन। लोग इसे डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं, सो आप भी कह सकते हैं। सो यहाँ पर डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब क्या है, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन में क्या अंतर है। डायरेक्ट स्पीच इज ए रिपोर्ट ऑफ द एग्जैक्ट वर्ड यूज बाय ए स्पीकर और राइटर। इसके मतलब जो लेखक है या वक्ता जो है, जो बोलने वाले हैं, वो वही बात करता है जो डायरेक्ट बोलता है अपने हिसाब से। ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार के आप कह सकते हैं एडिट नहीं हुआ है और ना कोई व्यक्ति वहाँ पर अपने जोड़ तोड़, सीधे सीधे आप जब कभी भी कोई भी बातें करते उसे हम डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच कह सकते हैं। अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच इज ए स्पीच विच टेल यू व्हाट समवन सेड बट डज नॉट यूज द पर्सन एक्चुअल वर्ड। लेकिन इनडायरेक्ट नरेशन के मतलब ये होता है कि डायरेक्ट नरेशन में जो कहा गया है सीधे सीधे वो बात को आप अपने रीति से बोलते हैं, उसे इनडायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। इसमें दो प्रकार के रूल्स होते हैं, एक जनरल रूल्स और एक है स्पेसिफिक रूल। जनरल रूल्स माने ये नियम सभी प्रकार के वाक्यों पर लागू होते हैं, और स्पेसिफिक रूल में हम ये देखते हैं ये नियम अलग प्रकार के वाक्यों के लिए अलग अलग होता है। सो चलिए हम एक सेंटेंस के द्वारा इसे समझते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार एक डायरेक्ट नरेशन इनडायरेक्ट नरेशन में बदलता है। He says to me, I play football daily, invited, इसका इनडायरेक्ट नरेशन इस प्रकार बनेगा, He tells me that he plays football daily। अब यहां पर बात आता है कि ही के बाद टेल्स क्यों आया, यहां से कॉमा क्यों हट गया, और यहां पर आई के जगह में आपका ही क्यों हुआ। सो चलिए हम इसे समझते हैं। देखिए पहले हम डायरेक्ट को देखते हैं और उसमें समझने का प्रयास करते हैं। ही सेज टू मी, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है आई प्ले फुटबॉल डेली। ही यानी एक वक्ता है, स्पीकर है, और सेज टू जो है वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। उसके बाद आपका जो इन्वाइटेड कॉमा के अंदर लिखा है आई प्ले फुटबॉल डेली, ये है रिपोर्टेड स्पीच। अब जो आपका कॉमा और इन्वाइटेड कॉमा को देख रहे हैं, इसे हटाकर हमने दैट का प्रयोग किया। देखिए जब भी कभी आप डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में बदलते हैं उस समय रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो बदल जाता है, और साथ ही साथ जो रिपोर्टिंग वर्ब आप देख रहे हैं वो भी बदलता है। रूल्स नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट इनडायरेक्ट। यदि डायरेक्ट में से टू है तो आप इनडायरेक्ट में लगाएंगे टेल, और यदि डायरेक्ट में सेस टू है
सो आपको टेल्स लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्ट में एक एस आया है तो इनडायरेक्ट में भी एक एस आ गया। विल सेल टू, विल टेल, सेड यानी सेड, सेड टू आप उसे टोल्ड कहेंगे। आगे हम और कुछ देखेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में हम सही रीति से बदल सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप किसी के ऊपर बोझ बनकर ना रहे, आप खुद से इंडिपेंडेंट बन के आप अपने इन सारे डायरेक्ट नरेशन इनडायरेक्ट नरेशन खुद से बना सके। इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन होने पर रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन का परिवर्तन होगा। इसे ध्यान से देखें। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। थर्ड पर्सन इसमें कोई परिवर्तन सामान्यता नहीं होता है। ही, सी, हिम, हर, इट, हिज, दे, इनमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। सो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि मैं आप लोग को अच्छे से समझा सकूं। सिंगुलर नंबर रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन ऑफ प्रोनाउन, पर्सन नॉमिनेटिव केस, पोसेसिव केस, पोसेसिव एडजेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव पर्सन, पोसेसिव केस। Subject of the reporting verb I, he, she, it। नॉमिनेटिव केस के नीचे लिखे I, पोसेसिव केस, पोसेसिव एडजेक्टिव के नीचे लिखे my, ऑब्जेक्टिव केसेस के नीचे लिखे me और पोसेसिव पर्सन, पोसेसिव केस के नीचे लिखे mine। फर्स्ट पर्सन I, my, me, mine। थर्ड पर्सन he, his, him, his, she, her, hers, it, its, it और अंतिम में हम कुछ नहीं लगाएंगे। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब we, you, they। पहले हम यहां पर लिख लेते we, our, us, ours। फर्स्ट पर्सन प्लूरल we, our, us, ours। सेकेंड पर्सन singular and plural you, your, you, yours। third person plural they, their, them, theirs। सो दोस्तों ये जो मैं चार्ट आपको दिखाया इसे आप ध्यान रखें और हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और साथ में मैं डिस्क्रिप्शन में इन सारे नोट्स को एक साथ डाल दिया रहूंगा, आप वहां से भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम इस चार्ट के माध्यम से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने का प्रयास करेंगे और साथ में ये चार्ट कैसे इस्तेमाल हम करेंगे उसके बारे में भी हम सीखेंगे। डायरेक्ट ही सेज कोमा इनवाइटेड कोमा के अंदर लिखेंगे आई एम गोइंग टू जयपुर। सो यहां पर सेज जो है आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और इनवाइटेड कोमा के अंदर है रिपोर्टेड स्पीच। पहले हमें देखना है यहां पर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है। सो हम यहां पर देख रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आई है। सो हम ऊपर में आप देखिए नॉमिनेटिव के नीचे आई है। अब देखिए कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट क्या है आपका, वो है आपका ही। सो रिपोर्टिंग वर्ब के यहां अंकित कर दिया है। अब जस्ट उसके सामने आप देखिए क्या है, सो ही है। इसके मतलब आपको आई के जगह में ही का प्रयोग करना है। सो कैसे होगा, फॉर्मूला के अनुसार जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते तो सेस का सेस ही रह जाता है। सो आप इसमें सेस लिखेंगे और इनवाइटेड कोमा और कोमा को हटाने के लिए आपको दैट को लिखना है यहाँ पर और आई के जगह में आप अभी यहाँ पर ही लिखेंगे। ही इज गोइंग टू जयपुर। अब हम इस नियम को थोड़ा पढ़ लेते हैं कि किस प्रकार हमने इसे बनाया है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले
देखें कि रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस क्या है। यहाँ प्रेजेंट टेंस है, अतः रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। रिपोर्टिंग वर्ब सेस है, इसके मतलब आप इनडायरेक्ट में भी सेस का ही प्रयोग करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच में आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट ही में बदल जाएगा, और जब ही लगेगा सो ही के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज में बदल जाएगा। सो इस बातों को आप ध्यान रखिए। सो चलिए और कुछ देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आइए हम एक और दूसरे सेंटेंस के द्वारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन के तरीका को हम सीखते हैं। डायरेक्ट, दे सेड, वी हैव स्टडीड आवर बुक्स। यहाँ पर सेड जो है आपका वो रिपोर्टिंग वर्ब है, और इनवाइटेड कॉमा के अंदर जो है वी हैव स्टडीड आवर बुक्स, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। सो पहले हमें देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है। सो अब देखिए, नॉमिनेटिव केस के नीचे एकदम सीधा आइए, वी पर अंकित करते हैं। अब हम देखते हैं इसे कैसे हम बदलेंगे। अब हम थोड़े आगे की ओर बढ़ते हैं। हैव स्टडीड आवर, सो यहाँ पर आवर, सो आप ऊपर देखिए आवर कहाँ पर है, सो हम इसमें भी अंकित कर देते आवर में। ओके, अब हम देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट क्या है। सो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट जो है वो है आपका दे। सो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के नीचे दे को हम अंकित कर देते हैं। अब हम दे के सीधे सामने आते हैं, क्या लिखा हुआ है, दे के सीधे सामने आपका दे लिखा हुआ है। इसके मतलब जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच के जो सब्जेक्ट है वो दे में बदल जाएगा। ओके, अब दे में बदल रहा है, इसके मतलब इसका जो पोसेसिव केस, पोसेसिव एडजेक्टिव में जो आवर है ये किस में बदल जाएगा आपका, वो देयर में बदल जाएगा, माने दे के सीधे देयर में आ जाएगा। चलिए हम अभी इसे इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं और समझते हैं। इनडायरेक्ट, दे सेड, सेड का सेड ही रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले सेंटेंस में बता चुका हूँ यदि कोई रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल में है तो उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। सो हम यहाँ पर दे सेड ही लिखेंगे, और यदि आप रिपोर्टिंग वर्ब के फॉर्मूला को देखेंगे तो सेड का सेड ही रहता है। कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। अब वी के जगह में हम क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। और जैसे कि टेंस के रूल के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट में है, सो किस में बदल जाएगा, वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। सो हम लिखेंगे दे हैड स्टडीड। अब आवर के जगह में हम देयर का प्रयोग करेंगे, देयर बुक्स। सो इसी तरह का आप सेंटेंस को बनाने का प्रयास करें, और एक बार नहीं बार बार आप बनाने का प्रयास करें। आप इस वीडियो को आप बार बार आगे पीछे करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ समझने का प्रयास करते हैं। सो दोस्तों चलिए अब हम सेकेंड पर्सन को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं उसके बारे में पढ़ लेते और समझ लेते। इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन होने पर रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन का परिवर्तन होगा। सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ध्यान दीजिएगा, सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन ऑफ प्रोनाउन, सिंगुलर नंबर, पर्सन, नॉमिनेटिव केस, पोसेसिव एडजेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब मी, हिम, हर, इट। नॉमिनेटिव केस के नीचे लिखिए यू, पोसेसिव केस पोसेसिव एडजेक्टिव के नीचे लिखिए योर, ऑब्जेक्टिव केस के नीचे लिखिए यू। फर्स्ट पर्सन आई, माई, मी। थर्ड पर्सन ही, हिज, हिम, सी,
her, her. It, its, it. Plural number objective of reporting verb. Us, you, them. First person plural we, our, us. Second person singular and plural you, your, you. Third person plural they, their, them. अब एक सेंटेंस के द्वारा हम इस चार्ट को समझेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे, जो कि हमें पता है कि जब सेकंड पर्सन का प्रयोग किया जाता है सो हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो कैसे बदलेगा? डायरेक्ट। She says to me, invited, you are writing a letter to him. यहां पर says जो है आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और you are writing a letter to him ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। अब हमें देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी टेंस में है। यदि वो प्रेजेंट में है सो हम रिपोर्टेड स्पीच में बदलाव नहीं करेंगे। दूसरी बात हमें ये ध्यान रखना है, जैसे ऊपर लिखा हुआ है सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। इसके मतलब जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे सो मी जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इसके अनुसार हम बदलेंगे। आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब में मी को आप अंकित करें। ओके, जस्ट नॉमिनेटिव केस के नीचे देखें एक यू लिखा हुआ है। अब मी के सीधे सामने क्या है? आई है, जो कि यू के नीचे। इसके मतलब जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे सो यू आई में परिवर्तित हो जाएगा, यानी बदल जाएगा। ओके, और दूसरी चीज हम देखते हैं जो आप देख रहे अंतिम में हिम है। सो हिम जो है वो थर्ड पर्सन है। सो थर्ड पर्सन तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा व्यक्ति में परिवर्तन मैं पहले भी आपको बता चुका हूं किस किस चीज में परिवर्तन नहीं होगा, सो उसे भी ध्यान रखें। यदि आपको समझ में नहीं आता है सो आप फिर से एक बार वीडियो को धीरे धीरे करके आप देखिए और समझने का प्रयास करें। ओके, सो चलिए हम अब इसे बनाने का प्रयास करते हैं। इनडायरेक्ट सी टेल्स, यहाँ पर टेल्स क्यों आया? सेस टू को हम टेल्स में बदलते हैं। अब हम लिखते हैं मी, इन्वाइटेड कॉमा को हटाने के लिए हमने लिखना है दैट। ऊपर में हमने जो नियम दिखाया, अब इसके सब्जेक्ट आई में बदलेगा। उसके बाद आई है तो हेल्पिंग वर्ब एम में आ जाएगा और हम लिखेंगे राइटिंग ए लेटर टू हिम। शी टेल्स मी दैट आई एम राइटिंग ए लेटर टू हिम। सो आप इसी तरह का सेंटेंस बनाने का प्रयास करें और जो चार्ट आपके सामने है इसे आप लिख ले या आपका इसका स्क्रीनशॉट ले ले, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। सो चलिए आगे देखते हैं और समझते हैं। सो चलिए अभी हम देखते हैं कि टेंस में जब हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे सो किस प्रकार हम बदलेंगे। रूल नंबर 1, टेंस, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनाइट पास्ट सिंपल इंडेफिनाइट में बदल जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। अब देखते हैं पास्ट, पास्ट सिंपल यानी इंडेफिनाइट पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। पास्ट परफेक्ट नो चेंज ऑफ टेंस, इसके मतलब ये नहीं कि नहीं बनेगा, बनेगा लेकिन किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज ऑफ टेंस, इसमें भी सेंटेंस बनेगा लेकिन उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। फ्यूचर में सेल विल शुड वुड में बदलेगा, सेल बी विल बी, शुड बी वुड बी में बदलेगा,
shall have, will have, should have, would have में बदलेगा. shall have been oblique will have been, should have been oblique would have been में बदल जाएगा. can, could, may, might. could, should, would, might इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा. सेकेंड रूल को हम देखते हैं. रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कुछ शब्दों का परिवर्तन होगा और ये परिवर्तन ऐसे होगा. डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन. दिस होगा तो दैट में आपका बदल जाएगा. दिस, दोस, हियर, देयर, हैंस, थैंस, हिथर, थिथर, नाउ, देन, एगो, बिफोर, thus, so, today, that day, tomorrow, the next day, the following day, yesterday, the previous day, last week, month, year, the previous week, month, year, the last fortnight, the previous fortnight. आप यहाँ पर last night को भी the previous night भी बोल सकते हैं. The day before yesterday, the day before the previous day. So हम इस प्रकार से डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट में बदलेंगे. दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं कि टेंस से कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे. और मैं इसमें पूरे आपको एक एक चीज़ को बताने वाला हूँ. आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आपको किसी भी बातों का परेशानी ना हो जब आप डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनाइट या आप प्रेजेंट सिंपल भी कह सकते हैं. पास्ट सिंपल में आपको बदलना है. सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म SES प्लस ऑब्जेक्ट. इसे आप बदलेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट में यानी पास्ट में. शी सेड टू मी कॉमा इन्वाइटेड कॉमा आई ईट स्वीट्स. उसने मुझसे कहा मैं मिठाई खाती हूं. अब पास्ट में हम बदलेंगे और देखेंगे. शी टोल्ड मी दैट शी एट स्वीट्स. सेड टू के जगह में हमने टोल्ड का प्रयोग किया और मैं हर सेंटेंस में सेड टू का प्रयोग किया ताकि आप पहले सरल तरीका से समझ जाए और उसके बाद आप अलग अलग तरीका का सेंटेंस भी बना सकते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा. फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस इज RM वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट को आप बदलेंगे. सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. राहुल सेड टू पूजा कॉमा इन्वाइटेड कॉमा आई एम वॉचिंग टीवी. राहुल ने पूजा से कहा मैं टीवी देख रहा हूं. राहुल टोल्ड पूजा दैट ही मीन्स राहुल वॉज वॉचिंग टीवी. प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे. फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैज हैव वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. राहुल सेड कॉमा इन्वाइटेड कॉमा आई हैव ऑलरेडी कुक. राहुल ने कहा मैं पहले ही खाना बना चुका हूं. राहुल सेड दैट ही हैड ऑलरेडी कुक्ड. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा. सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. प्रदीप सेड टू रोहन कॉमा इन्वाइटेड कॉमा सीता हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. प्रदीप ने रोहन से कहा सीता सुबह से खेल रही है. इनडायरेक्ट में बनेगा. प्रदीप टोल्ड रोहन that Sita had been playing since morning.
प्रेजेंट से जब आप पास्ट में बदलेंगे सो किस प्रकार होगा, आप इसे ध्यान दें और इसी तरीका के सेंटेंस आप बनाने का प्रयास करें। चलिए आगे देखते हैं पास्ट का। पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट में हम बदलेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट में होगा सब्जेक्ट प्लस हैड, वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पूजा said to me, invited, I telephoned you yesterday. पूजा ने मुझसे कहा, इन्वाइटेड, मैंने तुम्हें कल टेलीफोन किया था। इनडायरेक्ट में इस प्रकार बनेगा पूजा told me that she had telephoned me the previous day. सो याद रखिएगा जब yesterday होगा सो उस जगह पे आपको previous day लगाना होगा। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा फॉर्मूला सब्जेक्ट was were प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस had been प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। she said to me, invited, I was waiting for Rahul. उसने मुझसे कहा, इन्वाइटेड, मैं राहुल का इंतजार कर रही थी। इनडायरेक्ट में इस प्रकार बनेगा शी टोल्ड मी दैट शी हैड बीन वेटिंग फॉर राहुल। पास्ट परफेक्ट में ही बदलेगा, इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैड वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और आप कह सकते नो चेंज। She said to me, invited, I had completed my project. उसने मुझसे कहा, मैं मेरा प्रोजेक्ट पूर्ण कर चुका था। इनडायरेक्ट में इस प्रकार बनेगा She told me that she had completed her project. यहाँ पर आप देख रहे होंगे केवल रिपोर्टिंग वर्ब में बदलाव हुआ, रिपोर्टेड स्पीच पे किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही बदलेगा, यानी आप कह सकते हैं नो चेंज। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और नो चेंज। I said to you, invited, Raju had been waiting for you since 2 o'clock. मैंने तुम्हें कहा, इन्वाइटेड, राजू तुम्हारा 2 बजे से इंतजार कर रहा था। इनडायरेक्ट में इस प्रकार बनेगा I told you that Raju had been waiting for you since 2 o'clock. सो इसमें भी किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है, केवल रिपोर्टिंग वर्ब में हमने बदलाव किया है। फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कंडीशनल में बदलेगा सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट में सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। Abdul said to Rohan, you will attend the party tomorrow. अब्दुल ने राहुल से कहा, इन्वाइटेड, तुम कल पार्टी में जाओगे। इनडायरेक्ट में इस प्रकार बनेगा अब्दुल टोल्ड रोहन दैट यू वुड अटेंड द पार्टी द नेक्स्ट डे। सो यहाँ पर टुमारो है, सो आप यहाँ पर द नेक्स्ट डे में बदलेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस, कंडीशनल कंटिन्यूअस में बदलेगा सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस बी प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट में सब्जेक्ट प्लस वुड शुड प्लस बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एक बात को आप ध्यान रखिएगा, चाहे वो क्यों ना सेल से बने, लेकिन लोग हमेशा इसे जब इनडायरेक्ट में बदलते तो शुड के जगह में वुड का भी प्रयोग कर देते हैं। आई सेड टू हर, इन्वाइटेड, आई शैल बी राइटिंग ए लेटर। मैंने उससे कहा, इन्वाइटेड, मैं एक पत्र लिख रहा हूँगा। इनडायरेक्ट में इस प्रकार बदलेगा
I told her that I should be writing a letter. So आप should के जगह में आप would भी लगा सकते हैं. Future perfect subject plus shall oblique will plus have verb के third form plus object. Indirect में subject plus would should plus have plus verb के third form plus object. I said to him, comma, invited, comma, I will have completed my work. मैंने उससे कहा मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँगा. Indirect में इस प्रकार बनेगा I told him that I would have completed my work. Future perfect continuous subject plus shall will plus have plus been plus verb के fourth form plus object. Indirect में subject plus would oblique should plus have plus been plus verb के fourth form plus object. Raja said to me, comma, invited, comma, I shall have been reading for 2 hours. राजा ने मुझसे कहा मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ. Indirect में इस प्रकार बदलेगा राजा told me that he would have been reading for 2 hours. थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो. दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ जो कुछ मैंने आज आप लोग के साथ शेयर किया वो आप समझ गए होंगे. यदि आपको अभी भी समझ में ना आया हो सो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, या नहीं तो आप एक बार दोबारा वीडियो को देखें और समझने का प्रयास करें. और मैं जल्द से जल्द आपके नेक्स्ट पार्ट भी लाने वाला हूँ जो यूनिवर्सल ट्रूथ को किस प्रकार डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं. यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को, ताकि मेरे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके. और लाइक तो बनता है सो लाइक ज़रूर करें. यदि आप मुझे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं सो कमेंट कर सकते हैं. सो मैं फिर से एक नई वीडियो लेकर आप लोग से मिलूँगा. नमस्कार.